दोस्तों, नमस्कार। मेरे लिए यह बहुत ही खुशी का दिन है कि आज मैं सेल स्टोरी राइटिंग कंपटीशन के विनर्स के नामों की घोषणा करने जा रहा हूं। यह अवसर मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि सेल और सेल से जुड़ी कहानियां हमेशा से मुझे उत्साहित और प्रेरित करती रही हैं। मैंने कुछ कहानियां पढ़ी हैं जिसमें से कुछ दिल को छू लेने वाली, कुछ आंखों में आंसू ला देने वाली, कुछ गर्व से तो कुछ खुशी से भर देने वाली हैं। ये जितनी भी कहानियां हैं सब सीख देने वाली और प्रेरणा देने वाली हैं। झारखंड के बिरहोर समाज के मंतोष जी की कहानी दिल को छू भी जाती है और गर्व से भी भर देती है। उनकी कहानी बताती है कि कैसे सेल का ज्ञान ज्योति योजना ने उन्हें बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जूझ रहे गांव तुलबुल से उठाकर इसरो तक पहुंचा दिया। वही इसरो जिसकी हर उड़ान को मजबूत बुनियाद देता है सेल। मंतोष जी की यह कहानी भिलाई के महज 22 साल के एक युवक ने लिखी है। एक और कहानी है जिसे पढ़ते हुए मैं बेहद भावुक हो गया। यह देवदत्त सतपति जी की कहानी है। यह बताते हैं कि किस तरह से वह सेल छोड़ने का मन बनाकर पहले ही सेल छोड़ चुके एक दोस्त के पास बेंगलुरु जाते हैं और उन्हें एहसास दिलाता है कि उसने सेल में रहकर क्या हासिल किया और उसने छोड़ने के बाद क्या खोया है। इस कहानी को पढ़कर आप खुद को इस कहानी में महसूस कर पाएंगे और जान पाएंगे कि कैसे सेल पीढ़ी दर पीढ़ी अपने लगाव को और मजबूत बनाता चलता है, ठीक अपने स्टील की तरह। हर कहानी का जिक्र करना संभव नहीं है, लेकिन हर कहानी अपने आप में बेहद और बेहद खास है। हर कहानी सेल द्वारा समाज, समुदाय और लोगों के जीवन बदलाव लाने का जीवन दस्तावेज है। इसलिए किसको कौन सा पुरस्कार मिला, इससे ज़्यादा महत्व की बात यह है कि आपने कहानी लिखी, वह लिखा जो आपने महसूस किया और घटते देखा। इससे बढ़कर कोई अवार्ड नहीं हो सकता है। मुझे मालूम है कि आप विनर्स के नाम जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं, तो अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। सबसे पहले हिंदी स्टोरी राइटिंग कंपटीशन के विनर्स के नाम मैं लेता हूं। प्रथम प्राइज मिला है छत्तीसगढ़ के तरुण कुमार सोनी को। दूसरे संयुक्त प्राइज के विनर हैं छत्तीसगढ़ के लोकनाथ साहू, उत्तर प्रदेश की अनामिका सहाय। तीसरे संयुक्त प्राइज विजेता हैं वेस्ट बंगाल की नीतू कुमारी, उत्तर प्रदेश के अभियेश्वर सहाय। विशेष सांत्वना पुरस्कार के विजेता हैं झारखंड के मनोज कुमार, भुवन चंद्र पंत। अन्य सांत्वना पुरस्कार के विजेता हैं छत्तीसगढ़ के मोहम्मद जाकिर हुसैन, छत्तीसगढ़ की ही मनीषा नंदी, छत्तीसगढ़ के ही दानी प्रसाद शर्मा, झारखंड के राजीव कुमार झा, वेस्ट बंगाल के संदीप पांडे। अब इंग्लिश स्टोरी राइटिंग कंपटीशन के विनर्स के नाम जो कि इस तरह से हैं। प्रथम पुरस्कार जाता है रौनकेला के देवदत्त सतपति को। दूसरा प्राइज जाता है झारखंड के राजीव बनर्जी को। तीसरे प्राइज के विजेता हैं उत्तर प्रदेश के शोभित कुमार सिंह। विशेष सांत्वना पुरस्कार के विजेता हैं मानस कुमार गुप्ता छत्तीसगढ़ से, मुनमुन मित्रा उड़ीसा से। एवं अन्य सांत्वना पुरस्कार के विजेता हैं महाराष्ट्र की मंजरी बोपाटकर, महाराष्ट्र के ही रमेश चंद्र पाठक, वेस्ट बंगाल के अमित चटर्जी, झारखंड के सूरज चंद्र तिवारी, उड़ीसा के हरविंदर सिंह, झारखंड की अनन्या बनर्जी। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स और अवार्ड विनर्स को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। निश्चित रूप से सेल की कॉर्पोरेट अफेयर्स डिवीजन टीम देश भर से सेल से जुड़ी इतनी ढेर सारी कहानियों को सामने लाने के लिए बधाई की हकदार है। इसके साथ ही इस स्टोरी राइटिंग कंपटीशन के जूरी मेंबर्स को भी बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने भारी संख्या में आई कहानियों के इवैल्यूएशन को अंजाम तक पहुँचाया। अंत में यही कहना चाहूँगा कि हम बहुत सी कहानियाँ पढ़ते हैं, लेकिन असली कहानी वह होती है जो लोगों की ज़िंदगी को नया आकार दे और किसी के सपनों को साकार करे। पिछले 60 सालों से भी अधिक समय से सेल ने देश भर को ही नहीं बल्कि लोगों के साथ साथ और उनके दिलों और सपनों को भी आपस में जोड़ा है। यही कारण है कि हम हमेशा गर्व से कहते हैं हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है सेल, यानी कि देयर इज़ ए लिटिल बिट ऑफ सेल इन एवरीबॉडीज लाइफ। मैं
एक बार फिर से सभी पार्टिसिपेंट्स और अवार्ड विनर्स को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय सेल।